देखिए, बस्ती, संत कबीर नगर और यहीं बगल में गोरखपुर है। हम लोगों को तो बहुत उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के जिले के करीब के हैं, बगल के हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भभक ये संत कबीर नगर को, बस्ती जनपद को भी मिलेगी। मगर बाबा जी के मुख्यमंत्री बनने का लगभग 8 साल 9 साल होने को है, मगर जो भी विकास होना चाहिए था, कहीं कोई विकास होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे आप बहुत कम बारिश हुई है हमारे, चाहे बस्ती में, चाहे संत कबीर नगर में। उसके बाद जो थोड़ी सी भी बारिश हुई है, उसमें जो सड़कें जिस तरीके से टूट गई हैं, जो थोड़ी बहुत बनी थी वो भी पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गई। आप देख रहे हैं इस समय किसानों को जो खाद बीज की कितनी समस्या है। लगातार हम लोग ज्ञापन देने का काम, अधिकारियों से लगातार अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं, मगर ये सरकार सिर्फ अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाने का काम करती है। मीडिया में कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं, मगर किसान 5-5 6-6 सौ लोग सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के खाना पीना नहीं बना रहे हैं। वो समितियों पे जाके लाइन में पूरे दिन दिन लगे रहते हैं, और अंतिम में उन्हें पता लगता है आज नहीं मिल पाएगा। कई कई दिन अपने परिवार को, बच्चों को देखने के अलावा महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार किसानों के मुद्दे पे, क्योंकि हमारा बस्ती, आपने बताया आज संत कबीर नगर आया होता एक कार्यक्रम में, हमारा बस्ती जनपद है। हमारे बस्ती में गन्ना कैश क्रॉप की तरह होता है। वहाँ पर जो हमारी चीनी मिल थी, चाहे बस्ती हो चाहे वल्टरगंज हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव के दरमियान आए थे तो उन्हें हमने सपना दिखाया था। जैसे उनके बड़े नेता सपना दिखाते हैं, वैसे उन्होंने भी सपना दिखाया था कि हमारा साथ दो, हमारी मदद करो, हम मिल चलाने का काम करेंगे। मगर आज बस्ती मिल बंद हुई, और वाल्टरगंज जो मिल थी उसको भी साजिशन, उसके भी पार्ट्स को धीरे धीरे से बेचने की बात हो रही है। अभी हम लोग 2 दिन पहले वहाँ धरना, लोग लगातार किसान और जो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो धरना दे रहे हैं कि किसी भी हालत में हम इस मिल को उजड़ने नहीं देंगे, और यहाँ से कोई भी एक पार्ट किया लोहे का एक टुकड़ा भी ले जाने नहीं देंगे। तो ये सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ हमें धोखे में रख के नौजवानों को, किसानों को, हमारी माताओं बहनों को सिर्फ ठगना का काम करते हैं और जुमला देने का काम करते हैं। और विकास, विकास से तो उनको दूर दूर का कोई सरोकार ही नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो उम्मीद करते थे कि अगर वो सड़क से जाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छी रास्ता, और उनको ये रास्ता देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी होगा। मगर वो तो उड़ के चले जाते हैं, तो उनको हवा में अच्छा हो सकता है, हरियाली दिखती हो, मगर जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। एक बीजेपी के सहयोगी दल में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी सुनिए ना, नाराज दिख रहे हैं काफी। गठबंधन तोड़ने की बात हो रही है। देखिए, कई कई बार हमें ऐसा लगता है, किसी की जब अंतरात्मा बोलती है और वो अगर सही बात बोल देता है तो उसको लोग तरह तरीके से पेश करने का काम करते हैं। किसी ने अगर अपने हक अधिकार की बात कर ली तो उसको नाराजगी और तरह तरीके से लोग बात कर सकते हैं। मगर हमें तो ये लगता है कि अगर उन्होंने, अगर उनको भी सपना दिखा के अपने साथ लाया था, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कोई मांग रखी है और वो आम जनमानस के लिए या उनके समाज के लिए या तमाम जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उनको कहीं से लाभ हो सके, तो निश्चित रूप से उसके लिए उनको लड़ाई लड़ना चाहिए और उनकी मांग को पूरा भी करना चाहिए। गठबंधन टूटने की बात चल रही है कि चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं डॉक्टर संजय निषाद। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बहुत बड़े दिल के और बहुत बड़े विजन के साथ वो काम करते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे अगर लोग उनका साथ समर्थन, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिसने लोगों का मन जीता है, लोगों का दिल जीता है और जमीन पे काम करके दिखाया है। वो एक यूथ लीडर हैं। वो आप देखते हैं, मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किस तरीके से सड़कों का जाल, हमारे मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने की बात हो या एक्सप्रेस, तमाम उन्होंने अच्छे काम, डायल 100 हो गया, 108 102 एम्बुलेंस हो गई, तमाम ऐसे काम उन्होंने करके दिए जिससे लोगों के अंदर, हो सकता है आज उनके साथ ना हो, मगर जब वो अपने दिल से, मन से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे लीडर की जरूरत हो जिसकी सोच अच्छी हो, जो विकास में और किसानों से अच्छा सरोकार और कनेक्शन रखता हो।